उष्माशोषी अथवा अपचयन। देखिए श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्योंकि श्वसन होता है तो हम लोगों के शरीर से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दूध से दही बनते समय क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। दूध द्रव अवस्था में होता है और दही बनने के बाद ये क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग दो यौगिक देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तत्वों का ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स का हो गया है। जो पोटेशियम होता है वो सोडियम से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए पोटेशियम ने सोडियम को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, यानी पोटेशियम सोडियम का जगह ले लिया, इसलिए क्या हो? सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन यहाँ पे पूछा है। तो द्विविस्थापन हमारा ये होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? आपस में एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम की जगह पे जो हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम रिप्लेस हो गया, सोडियम की जगह पे क्या? तो हमारे लिए सबसे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में, ये जो आपको इक्वेशन लिखवाया है, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट और कॉपर में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो किस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? देखिए संयोजन हो नहीं सकता, वियोजन हो नहीं सकता। अब हम बात करेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन में। तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या होता है? तत्वों का ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्स का। देखिए कॉपर और जिंक आपस में क्या हो जा रहे हैं? परिवर्तन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे क्या बन गया? जिंक का सल्फेट। यहाँ पे तत्वों का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो, तत्वों का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस क्रिया को, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृत गंधिता, विद्युत अपघटन अथवा इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी धातु का जंग लगना, यानी लोहे पे जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, क्योंकि जो लोहा भी धातु होता है और वातावरण से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? संक्षरित हो जाता है, इसलिए लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संक्षारण। एक प्रश्न है, जल का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए जल का पीएच मान होता है 7, 3 अम्ल का होता है, 0 अति जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो होते हैं एसिड उनके होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का 0 हो सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, 9 क्या होता है? क्षार का होता है। तो यहाँ पे जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? देखिए आप लोगों को जब विलयन में पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन देता है जो विलयन, वो होता है क्या? अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ जल में घोले जाते हैं तो उनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है। और अम्ल में जब हम लोग नीला लिटमस डालते हैं, यानी अम्लीय विलयन में जब नीला लिटमस डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है? लाल। तो उस हो क्यों, किस आयन की वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन आयन की हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जिस विलयन में उपस्थित होता है वही विलयन क्या कर सकता है? नीले लिटमस को लाल कर सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा हाइड्रोजन आयन। OH से अगर कहीं